मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन लैंड पुलिंग एक्ट को वापस लेने जा रही है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। दरअसल किसान इस एक्ट की शर्तों से सहमत नहीं थे, वो अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ थे। भारतीय किसान संघ ने इस मुद्दे को उठाया और भोपाल से लेकर दिल्ली तक बात पहुंचाई। अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किसानों की मांगों से सहमति जताते हुए भरोसा दिलाया है कि इस एक्ट को वापस ले लिया जाएगा। देखिए लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर क्या है विवाद, हमारी इस रिपोर्ट में। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते ये कोई बाराती नहीं बल्कि उज्जैन के किसान हैं जो लैंड पुलिंग एक्ट का फैसला वापस होने पर जश्न मना रहे हैं। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सारे आयोजन में हम बढ़ चढ़ कर के व्यवस्था कर रहे हैं। किसानों के लिए भी उनकी सहमति के आधार पर विकास के मामले में सबको जोड़कर अच्छे से अच्छा प्लान कर रहे हैं। जो लैंड पुलिंग का विषय चल रहा था किसानों के बीच में, आज सरकार ने जो उसकी समाप्ति की घोषणा की है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लैंड पुलिंग के खिलाफ भारतीय किसान संघ और किसान संघर्ष समिति पिछले 8 महीनों से विरोध कर रही थी। मंगलवार से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सोमवार देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बैठक हुई और सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट वापस ले लिया। इस एक्ट से किसानों को अपनी जमीन खोने का डर था। लैंड पुलिंग को लेकर लगातार किसान संघ मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहा था कि सिंहस्थ में स्थायी निर्माण की जगह अस्थायी निर्माण पर ही जिस प्रकार सालों साल सिंहस्थ लगता आ रहा है, उसी प्रकार सिंहस्थ लगाने के लिए जितनी भी जमीन हमारी चाहिए उतनी हम जमीन 1 साल पहले ही देने को तैयार हैं। वैसे तो सरकार पूरे प्रदेश में ये एक्ट लेकर आई थी, लेकिन उज्जैन में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता। क्या था लैंड पुलिंग एक्ट? किसानों की 50% जमीन उज्जैन विकास प्राधिकरण लेता और बची आधी जमीन किसान या जमीन मालिक के पास ही रहती, लेकिन उसका मुआवजा भी नहीं मिलता। 1806 किसानों की 5000 सर्वे वाली जमीन पर सरकार हाईटेक कुंभ सिटी बनाती, जिसमें पक्की सड़कें, सीवरेज, गार्डन और स्थायी ढांचे बनते। किसान इसी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसे लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मोहन यादव जी, क्या दिल्ली में आपको आदरणीय देश के गृह मंत्री और पूरी सरकार ने जब बुलाया, जब आपने लैंड पुलिंग एक्ट वापस क्यों नहीं लिया? क्या ये लैंड पुलिंग एक्ट पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा या सिर्फ उज्जैन में लागू होगा? अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से। दरअसल 2028 में होने वाले सिंहस्थ में 30 करोड़ से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान है, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया था। 2016 में सिंहस्थ मेला 3061 हेक्टेयर क्षेत्र में था। इस दौरान करीब 7 करोड़ श्रद्धालु आए थे। हर स्नान पर्व पर 1 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने स्नान किया था। 2028 सिंहस्थ में यह संख्या बढ़कर करीब 30 करोड़ होने का अनुमान है। हालांकि अब फैसला आने के बाद जमीन सिंहस्थ एक्ट से ली जाएगी और आयोजन खत्म होते ही लौटा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल मोहन सरकार के लिए उज्जैन का आने वाले दिनों में होने वाला सिंहस्थ बड़ी चुनौती है। इसके भव्य और दिव्य बनाने में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। लैंड पुलिंग एक्ट का मकसद उज्जैन के आसपास की जमीनों पर पक्के निर्माण कर सिंहस्थ आने जाने वाली जनता को बहुत सहूलियतें उपलब्ध कराना था, मगर किसानों का विरोध भारी पड़ा। उधर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सिंहस्थ के सभी फैसलों में किसानों को शामिल किया जाएगा। किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है।